Hello everyone, I welcome you all to your own channel Garidhi English Classroom. I am Anjus Kalani. I am good. I hope you all are good. अगर आप कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करवाए तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। हम इस प्लेटफॉर्म में इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं समरी के साथ। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का लेसन नंबर 1 अ लेटर टू गॉड, इसके कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अपने इस चैनल गरीब इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है हमारा अ लेटर टू गॉड एंड दिस लेसन इज रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस। याद रखना है आपको राइटर का नाम, मीन्स इसके ऑथर कौन है, G.L. फ्यूंटेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसकी समरी देख लेते हैं। लेसन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसका आंसर फॉर्म कर सकें। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अ लेटर टू गॉड इज अ स्टोरी रिटन बाय G.L. फ्यूंटेस which depicts the firm faith of poor and simple-minded farmer named Lancho in God। ये जो कहानी है ये हमें क्या बताती है, एक फर्म फेथ के बारे में बताती है। फर्म फेथ किसका फर्म फेथ? एक पुअर फार्मर का फर्म फेथ। किसमें? गॉड में, जिसका नाम क्या है, लैंचो है, और वो एक सीधा साधा किसान है। लैंचो वॉज अ पुअर येट डेडिकेटेड फार्मर। ही वॉज होपिंग फॉर अ डिसेंट हार्वेस्ट। वो किसके लिए होप कर रहा था कि बहुत अच्छी फसल होगी। टू हिज डिसमे a hailstorm suddenly destroyed all his crops and the harvest completely। सडनली क्या हुआ, जब ओलावृष्टि हुई तो उससे क्या हुआ, पूरी की पूरी उसकी जो क्रॉप्स थी वो क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। Seeing the damage, the poor farmer was taken aback and felt sad। taken aback का मतलब होता है अचंभित। वो क्या देखकर अचंभित हो गया, वो डैमेज जो उसकी क्रॉप्स थी उनको डैमेज देखकर वो अचंभित हो गया और उदास हो गया। However, he had a strong faith in God। उसको बहुत ज्यादा विश्वास था गॉड में। He was a learned man who knew how to read and write। वो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानता था। Due to his straightforward nature, he was certain that God would definitely help him। Due to his straightforward nature means उसका जो एक सीधा साधा straightforward nature था, उस नेचर की वजह से उसको एक strong belief था गॉड में कि भगवान उसकी हेल्प जरूर करेंगे। Thus, he decided to draft a letter to God while addressing his financial concerns to him। अब उसने क्या किया, उसने डिसाइड किया एक लेटर लिखने का गॉड को, और उसमें उसने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में लिखा, जो भी उसके कंसर्न थे। क्या लिखा उसने? इन द लेटर ही रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड हिम 100 pesos टू सो हिज फील्ड्स अगेन एंड सेव हिज फैमिली फ्रॉम स्टारवेशन। उसमें उसने लिखा कि उसको 100 pesos चाहिए। किसके लिए? सो करने के लिए, मीन्स अपने खेतों की बिजाई करने के लिए, बुआई करने के लिए उसको 100 पैसे चाहिए। किसके लिए? अपनी फैमिली को स्टारवेशन मतलब भूखमरी से बचाने के लिए। स्टारवेशन का मतलब होता है भूखमरी से बचाने, भूखमरी, राइट। भूखमरी से बचाने के लिए उसको क्या चाहिए? उसको 100 pesos चाहिए और अपनी जो फील्ड्स हैं उसको दोबारा उसने उनकी बुआई करनी है। Soon he wrote a letter and went to the post office। उसने जल्दी से लेटर लिखा और पोस्ट ऑफिस चला गया। He placed a stamp on the letter and dropped it into the mail। उसने उस पे स्टैंप लगाई और फिर उसको किस में डाल दिया? मेल बॉक्स में डाल दिया। The following Sunday, Lancho went to the post office to check if there was a letter for him। और नेक्स्ट संडे वो दोबारा से पोस्ट ऑफिस गया ये देखने के लिए कि क्या उसके नाम पर कोई लेटर आया है। The postmaster gently handed over the letter to him। पोस्टमास्टर ने उसको लेटर दिया। Lancho was not surprised at all to see the letter with
money inside the envelope. लैंचो बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ क्या देखकर कि उस एनवेल्प के अंदर पैसे हैं. He confidently opened the envelope to count the money, but became angry when he saw that there were only 70 pesos in it. क्या हुआ कि उसने बड़ी ही कॉन्फिडेंटली एनवेल्प को खोला, मनी को काउंट किया और बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, एंग्री हुआ क्या देखकर कि उसमें केवल 70 पैसे हैं. He was sure that God could have never made such a grave mistake. और उसको पता था कि भगवान इतनी गंभीर मिस्टेक नहीं कर सकते हैं. ग्रेव का मतलब होता है गंभीर. He instantly went to the window to ask for paper and ink and wrote another letter to God and dropped it into the mailbox. वो जल्दी से कहाँ गया? वो जल्दी से विंडो पे गया और उसने पेपर मांगा, पेन और इंक मांगी और एक और लेटर लिखा गॉड को और उसको कहाँ से जल्दी से लेटर बॉक्स में डाल दिया. When Lancho had left the place, the postmaster opened and read his letter immediately. जैसे ही लैंचो उस लेटर को डाल कर गया, पोस्ट मास्टर जो था वो जल्दी से उन्होंने उसका लेटर ओपन किया और उसको रीड किया. In it, Lancho had raised a complaint to God that he had initially requested 100 pesos, but he was upset to find 70 pesos only. और उसमें उसने क्या कंप्लेंट किया था भगवान से कि he had initially requested, कि उसने 100 पैसे के लिए डिमांड की थी, रिक्वेस्ट की थी, बट वो बहुत ज़्यादा अपसेट है 70 पैसे उसमें पाकर. Further, he criticized the post office employees and felt that they must have stolen the remaining 30 pesos from his envelope. और उसने आगे क्या कहा, क्या लिखा था, उसने क्रिटिसाइज किया था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज को एंड फेल्ट दैट, और ये महसूस किया था कि ये जो 30 पैसे ये चुरा लिए गए हैं किसके द्वारा, ये जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनके द्वारा उनको चुरा लिया गया है. He urged God to send him the rest of the money since he was in urgent need of it. और he urged God, उसने रिक्वेस्ट किया था गॉड से कि उसको जल्दी से पैसे भेज दिए जाएं since he was in urgent need of it, क्योंकि उसको इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. However, he requested God not to send the money through the mail because Lancho thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen the remaining money from the envelope. और उसने क्या रिक्वेस्ट किया था कि उसके जो पैसे हैं उनको पोस्ट ऑफिस में ना भेजकर उसको डायरेक्ट उसको भेजे जाएं, क्योंकि जो ये पोस्ट ऑफिस के जो ये एम्प्लॉय हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं. बंच ऑफ क्रूक्स का मतलब होता है बदमाशों का झुंड. तो वो उसको क्या लगा कि ये जो एम्प्लॉयज हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं हु माइट हैव स्टोलन द रिमेनिंग मनी फ्रॉम द एनवेल्प, और उन्होंने ही उसके 30 पैसे चुराए हैं. तो यही थी इस लेसन की समरी. चलिए अब देख लेते हैं इसका थीम मैसेज क्या मिलता है आपको इस स्टोरी से. सब कुछ यही है. The theme of the story, a letter to God, is the faith of people in God, right? Then the story explores the concept of belief. ये किसकी कहानी है? Belief, विश्वास की कहानी है. The belief that God will not let them die. भगवान उनको कभी भी मरने नहीं देगा, ऐसे विश्वास की कहानी है. He will help them in situations of need. वो उनकी जब उनको ज़रूरत होगी ऐसी परिस्थितियों में भगवान उनकी हेल्प ज़रूर करेंगे. On the other hand, the story also imparts that humanity is still alive in the world. और ये किस चीज़ की कहानी है? ये उस मानवता की कहानी है. क्या बताती है ये स्टोरी हमें कि मानवता इस संसार में अभी भी जिंदा है. There are some gem kind of people who, regardless of their problems and situations, readily help people just for the sake of humanity. और
किस चीज की कहानी है ये? यहाँ पर कुछ ऐसे, जेम का मतलब होता है हीरे, हीरे जैसे कुछ लोग हैं जो अपनी प्रॉब्लम और अपनी परिस्थितियों की परवाह किए बिना मानवता की खातिर लोगों की हेल्प करते हैं, राइट। तो ये इस स्टोरी का ये एक बहुत अच्छा मैसेज भी है। बहुत इजी चैप्टर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why did Lancho say the raindrops were like new coins? How did the same rain change the face of Lancho's field? लैंचो ऐसे क्यों कहता है कि ये जो रेन ड्रॉप्स हैं ये न्यू कॉइन्स हैं? हाउ डिड द सेम रेन, और किस तरह उसी बारिश ने लैंचो के पूरे खेतों का चेहरा कैसे चेंज कर दिया? चेहरे का मतलब है कि जो फसल लहरा रही थी वो कैसे नष्ट हो गई, उन खेतों का चेहरा कैसे चेंज हो गया, ये बताना है आपको। चलिए बहुत इजी आंसर है। लैंचो वॉज अ पुअर एंड हार्ड वर्किंग फार्मर. He hoped for good crop, but his fields needed rain or at least a shower. He waited for the rain eagerly. The rain did come. Rain आई भी. One day it started drizzling. Lancho felt the falling rain drops as new silver coins. उसको क्या फील किया उसने कि ये क्या गिर रहा है? न्यू सिल्वर coins. The big drops of rain, according to him, were 10-cent coins and the little ones were that of 5. He was quite satisfied with the rainfall, but suddenly the strong wind began to blow and with the rain, very large hailstones began to fall. और पहले तो उसको क्या लग रहा था कि जो बड़े रेन ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट के कॉइन्स हैं, बट जो ये बारिश थी ये किस में? बड़े बड़े ओलों में बदल गई और स्ट्रॉन्ग विंड ने चलना शुरू किया और बड़ी बड़ी ओलावृष्टि होने लगी, हेल स्टोन्स गिरने लगे. तो इट फेल फॉर एन आवर. और ये कब तक गिरते रहे? ये लगातार 1 घंटे तक गिरते रहे. द रेन विच टिल देन वॉज अ होप फॉर बेटर फ्यूचर चेंज्ड इनटू डिस्ट्रक्शन. जो बारिश उसको लगता था कि उसको एक बेटर फ्यूचर दे सकती है, इट मीन्स उसकी क्रॉप्स बहुत अच्छी ग्रो होंगी, वो किस में चेंज होगी? चेंज्ड इनटू डिस्ट्रक्शन. वो सारी की सारी विनाश में चेंज हो गई. इट शैटर्ड ऑल हिज होप्स. उसकी पूरी की पूरी आशाएं जो थी वो बिखर गई. एंड चेंज द फेस ऑफ हिज फील्ड. और जो उसके खेत थे वो किस में चेंज हो गए? वो डिस्ट्रक्शन मीन्स विनाश में चेंज हो गए. पूरी की पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई. It destroyed his crops completely. Lancho's soul was filled with sadness. He feared that he would go hungry for whole year unless someone helped them from imminent starvation. और उसको क्या डर था कि वो इस साल भूखे मर जाएंगे अगर कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा. इस एमिनियंट का मतलब होता है खतरनाक. खतरनाक, अगर इस खतरनाक स्टारवेशन भूखमरी में कोई उनकी हेल्प नहीं करेगा तो वो इस साल क्या हो जाएंगे? भूख से मर जाएंगे. राइट. तो यही था इसका आंसर. देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है कैरेक्टर स्केच ऑफ लैंचो. देखते हैं कैरेक्टर स्केच अगर आपको आ जाता है तो मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस लिखी हैं, आप इनको थोड़ा सा और लेंथी कर सकते हैं. लैंचो क्या है? इनोसेंट है. नेवी एज ही बिलीव्स दैट गॉड विल सेंड हिम मनी. वो एक इनोसेंट है और नेवी मतलब सीधा साधा है और उसको क्या विश्वास है कि भगवान उसके लिए पैसा जरूर भेजेंगे. कॉन्फिडेंट बिकॉज ही बिलीव्ड in his faith and was not shocked after receiving the money. और confident है, उसको क्या बिलीव है? किस में बिलीव है? उसको गॉड में बिलीव है. was not shocked और बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है जब उसको पैसे मिलते हैं. तो ये चीज़ क्या दिखाती है कि वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट है कि भगवान उसके लिए पैसा ज़रूर भेजेंगे. वो रिलीजियस है. ये हमें कैसे पता चलता है? रिलीजियस बिकॉज ऑफ द कमेंडेबल
फेथ ही हैड इन गॉड, उसका अटूट विश्वास है किसमें, भगवान में। और हार्ड वर्किंग बिकॉज, यहाँ पर आप कॉन्टिन्यूसली कर लीजिए, आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। कॉन्टिन्यूसली वर्कड फॉर द कल्टिवेशन, वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है और कॉन्टिन्यूसली वर्क करता है कल्टिवेशन, अपनी फसल की ज्यादा पैदावार के लिए वो लगातार मेहनत भी करता है, राइट। तो ये था इसका कैरेक्टर स्केच। चलिए नेक्स्ट, द पोस्ट मास्टर रिप्रेजेंट्स द पीपल हु स्टिल बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। पोस्ट मास्टर प्रतिनिधित्व करता है उन लोगों का जो दूसरों की हेल्प करने में विश्वास करते हैं। Mention those values of the postmaster which you would like to emulate. पोस्टमास्टर की कौन से मूल्यों का अनुकरण आप भी करना चाहते हैं? Write it in about 120 words. उसको आपने 120 वर्ड्स में लिखना है। चलिए, द पोस्टमास्टर रिप्रेजेंट्स अ बंच ऑफ पीपल लाइक लैंचो हु हैव फेथ इन गॉड and they believe in helping others. We learn from the story that still there are people like the postmaster and the post office employees who help others without any self interest. तो इस स्टोरी से हमने क्या सीखा कि यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं, कैसे, पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज जैसे, जो दूसरों की मदद करते हैं बिना किसी सेल्फ इंटरेस्ट के। टू कीप लैंचोज फेथ इन गॉड इंटैक्ट, द पोस्ट मास्टर cooperated with his employees and collected the amount. लैंचो का फेथ बनाए रखने के लिए, विश्वास भगवान में बनाए रखने के लिए पोस्ट मास्टर अपने एम्प्लॉयज के साथ कोऑपरेट करता है और उनसे पैसे कलेक्ट करता है। ही हैड लव एंड सिंपैथी होगा यहाँ पर, ही हैड सिंपैथी, यहाँ पे SY लिख दिया मैंने, सॉरी, SYMPTHY, love and sympathy towards Lancho when he knew about his situation. और वो लैंचो के प्रति सहानुभूति रखता है और उसके प्रति उसको बहुत ज़्यादा हमदर्दी भी है जब उसके सिचुएशन के बारे में उसको पता चलता है। He was a compassionate man and even hid his identity in helping Lancho. Compassionate का मतलब होता है kind, आप दयालु भी लिख सकते हैं, काइंड भी लिख सकते हैं। वो बहुत ही दयालु इंसान है और इवन कि वो अपनी पहचान को भी छुपाकर रखता है कि उसने लैंचो की हेल्प की थी। ही सेंट द अमाउंट टू लैंचो इन द नेम ऑफ गॉड, क्योंकि वो उस पर किसका एड्रेस लिखता है, गॉड का एड्रेस लिखता है। इवन दो नन ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज or postmaster were related to Lancho in any manner, yet it was a pure act of humanity, kindness and selflessness on their part. Even कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं और पोस्ट मास्टर है, वो किसी भी तरह से उससे रिलेटेड नहीं है, मीन्स कोई उसका रिश्तेदार नहीं है, किसका, लैंचो का, पर फिर भी वो उसकी हेल्प करते हैं। तो ये क्या था, इट वॉज एन प्योर एक्ट ऑफ ह्यूमिनिटी। तो ये कैसा एक्ट हुआ, एक ह्यूमिनिटी का एक्ट हुआ, काइंडनेस का एंड सेल्फलेसनेस का, बिना स्वार्थ के उन्होंने हेल्प की, किसकी, लैंचो की। The way they all helped Lancho in his hard times even restores our faith in humanity and motivates us to be a noble and kind person like the postmaster. और जिस तरह से उन्होंने लैंचो की उस कठिन समय में हेल्प की, ये हमें भी मानवता में विश्वास जगाती है, हमारा भी मानवता में विश्वास बढ़ाती है और हमें मोटिवेट करती है कि हम भी किसकी तरह, हम भी पोस्ट मास्टर की तरह नोबल और काइंड पर्सन बने, राइट। तो यही था इसका आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
लैंचो seemed to be an impulsive man. लैंचो बहुत आवेगी व्यक्ति लगा. Who felt suddenly elated at the rainfall. जो जल्दी ही खुश हो गया जब रेनफॉल हुई. And later became sad to see the destruction. और जल्दी ही उदास हो गया जब उसने विनाश देखा. Which the rain had caused. जो किसकी वजह से हुआ था? रेन की वजह से हुआ था. Did he lack tolerance. क्या उसमें सहनशीलता की कमी है? Did he not have the courage to face the challenges of life. क्या उसमें जिंदगी की परेशानियों को सहन करने की शक्ति होती है, उसकी कमी है. Elucidate it, discussing the values one must possess to face any type of situation in about 120 words. So, किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए मनुष्य के अंदर कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, इसी चीज को आपने 120 वर्ड्स में राइट करना है. और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए और अपने चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए. चलिए आंसर देखते हैं. लैंचो वॉज अ हार्ड वर्किंग फार्मर. ही हैड ग्रोन कॉर्न इन हिज field and was anxiously hoping for a good rain. He was very happy to see the rain, but he became despaired on seeing the destroyed crop in his field by the storm. No doubt he had tolerance and the courage to face the challenges in his life. इसमें कोई डाउट नहीं है कि उसके पास करेज नहीं है. He had a very firm and deep faith in God, and after the destruction of his field he was still hopeful that everything will be all right. Although Lancho was very strong man and worked hard in his fields, but his firm faith in God made him write a letter to God. So यहाँ पे क्या बोला जाता है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. Although Lancho was very strong man and worked hard in his field, but his firm faith, जो उसका फर्म पक्का विश्वास था भगवान पर, उसने ही उसको मजबूर किया कि वो भगवान को लेटर लिखे. And the tolerance in him only kept him waiting for the reply. और वहां पर टॉलरेंस, जो टॉलरेंस पावर है उसकी, वो कहाँ पर नजर आती है, जब उसने 1 वीक तक वेट किया लेटर के आने का. राइट तो ये जो लेटर का वेट करना है 1 वीक तक, ये क्या दिखाता है कि उसके अंदर टॉलरेंस पावर है. एंड द टॉलरेंस इन हिम ओनली केप्ट हिम वेटिंग फॉर द रिप्लाई. He asked for 100 pesos from God and was confident of receiving the amount. और उसको पूरा कॉन्फिडेंट भी था कि भगवान उसको 100 पैसे जरूर भेजेंगे. He accepted 70 pesos and again faced the situation by writing a second letter demanding for the rest of the 30 pesos. His faith in God was not shaken. उसका विश्वास बिल्कुल भी नहीं डगमगाया. He tackled the situation bravely. उसने बहुत bravely जो था सिचुएशन को टैकल किया. In the same way we should face all situation courageously. Courageously, we should be tolerant and never lose faith in God. तो इसी तरह से हमें भी बहादुरी से सिचुएशन को फेस करना चाहिए और हमें we should be tolerant and never lose faith in God. और भगवान में पक्का दृढ़ विश्वास रखना चाहिए और काम करते रहना चाहिए. तो चलिए आप ये काम कीजिए, जल्दी से अपने इस चैनल गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के साथ. टिल देन बाय.